हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 10 वचन निकालेंगे। एक से पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। हमें याद रखना है, जो पुराना नियम जब परमेश्वर मिस्र से इस्राएलियों को निकाल के लाया था, आज सेम उसी वो नए नियम की एक छाया है। हम बिल्कुल उसी तरह, जैसे ट्रेन की 2 पटरियां हैं, वो साथ साथ चल रही हैं, वो ट्रेन साथ साथ चल रही है। तो आप अगर देखेंगे, जो पुराना नियम में जो बातें लिखी हैं, जब परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से निकाल के लेकर आया, सेम सिचुएशन आपको नए नियम में भी दिखाई देगी। सेम। अभी हम बात करेंगे तो आप समझोगे चीजों को। ध्यान से सुनना आज का वचन। आपको एक एक चीज, आज प्रीचिंग नहीं, आज टीचिंग है। हालेलुया। तो आपने ध्यान से चीजों को समझना है, और नया नियम और पुराना नियम समझे, और जो घटनाएं उस समय पर हुई तकरीबन 4000 साल पहले, और वही सिचुएशन आज सेम। ये ट्रेन की 2 पटरियां जिसमें एक साथ सिमिलर चीजें हैं, बिल्कुल सेम बातें घट रही हैं जो उस समय पर घटी थी जब परमेश्वर इज़राइल को मिस्र से निकाल के लाया। सेम बातें आज घट रही हैं। हम वचन से देखेंगे आगे। यहां पे लिखा है कि जैसे तुम्हारे बाप दादाए बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हुए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। किस किस का? बादल में और समुद्र में। ये बाप दादाए कौन? परमेश्वर ने वायदा किया था इब्राहिम के साथ कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे हर जाति, सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष को पाएंगी, और तू कौमों का मूल पिता होगा। सारी जातियां इब्राहिम के द्वारा आशीष पाएंगी। तो हम सब क्या, अलग अलग जातियां किसके द्वारा आशीष पाएंगी? इब्राहिम के द्वारा। तो हमारे जो बाप दादा हैं वो कौन हुए? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, और जितने भी पुराने नियम के जो विश्वास के योद्धा थे, वो सब हमारे क्या है? बाप दादाए थे। समझ रहे? आदम जो पहला आदम था, उसी से सारी जनरेशन निकली पूरी दुनिया की, और उसी से आगे उसकी वंश सेत का वंश था, है ना, कैन का वंश था। और उसके बाद अगर हम देखें तो इब्राहिम से प्रभु ने इज़राइल कौम निकाली, और इज़राइल में इब्राहिम, इसहाक, ये सब कौन थे? हमारे बाप दादाए थे, जिनके द्वारा, जिनसे हमने आशीष पाई है, जिसके साथ परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। और इज़राइलियों में से ही यीशु मसीह आया, और उसी के द्वारा आपने और मैंने उद्धार पाया, मुक्ति पाई। इस रीति से हम इब्राहिम के द्वारा आशीषित हुए।
समझ आ रही है आपको? इब्राहिम ने विश्वास के कारण, लिखा उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने आशीष पाई। और आपने और मैंने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है कि उन्होंने, हमारे बाप दादाएं जो बादल के नीचे थे, अभी ये बादल लिखा है यहां पर, समुंदर के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये अभी दो चीजें लिखी है, समुंदर में और बादल में। ध्यान रखो, समुंदर में पानी का बपतिस्मा, लाखों लोग थे वो, तकरीबन 20 लाख लोग वो थे जो लाल समुंदर के बीच में से निकले थे। हाँ, समुंदर में पानी का बपतिस्मा। और जो बादल उनके ऊपर चला करता था वो था पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है दिन में बादल उनके ऊपर चलता था और रात में वही बादल आग का खंबा बनके उनके आगे आगे चला करता था। तो इन लोगों ने भी क्या, आग और पानी का बपतिस्मा इनका भी हुआ था। और लिखा है इन सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। वो भोजन कौन सा था? मन्ना, जो स्वर्ग से बरसता है। और यीशु मसीह यूहन्ना में क्या बोलते हैं? मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझ में से खाएगा वो फिर भूखा और प्यासा ना होगा। मैं जीवन का जल हूं। यहां पे क्या लिखा है? और उन सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। ये आत्मिक चट्टान कौन थी? ये था यीशु मसीह, जो आज कल और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह 2000 साल पहले नहीं आया, 2000 साल पहले वो शरीर में आया। यीशु मसीह ने देह धारण की थी, पर यीशु मसीह पहले से ही था। तो यहां पर लिखा है तकरीबन 4000 साल पहले यीशु मसीह उनके साथ चलता था, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। अब क्यों प्रसन्न नहीं हुआ प्रभु? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। समझ रहे? प्रभु ने ये बातें हमारे लिए लिखी, दृष्टांत, उदाहरण के लिए, ताकि हम लोग वो चीजें, वो गलतियां ना करें कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। यीशु मसीह क्या बोलता है? यदि तुम संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हो तो तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम नहीं है। और ये लोग क्या है? बुरी वस्तुओं का लालच किया इन्होंने। लालच जानते क्या है? लालच एक मूर्ति पूजा है। परमेश्वर की नजर में हाथ के बुतों को की आराधना एक गुनाह है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। आप परमेश्वर को चीजों में ढाल नहीं सकते। क्या इंसान प्रभु को बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन बाइबल कहती है लालच जो है वो भी एक मूर्ति पूजा है। लालच के कारण आप बहुत आत्मिक चीजों को मिस कर देते हो। हम कुलस्सियों में अगर एक वचन आप निकाल ले, कुलस्सियों 3, हम उसमें लिखा हुआ है, हम 3:5 में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार समझ रहे? हाँ, पर स्त्री गमन, शादी से पहले गलत काम करने, शादी के बाद दूसरे मर्दों के साथ, दूसरी औरतों के साथ संबंध रखने, ये है व्यभिचार। और अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसी कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है।
और आज आप जानते हैं बहुत सारी कलीसियाएं, चर्चेस ऐसी हैं। मेरे पास कुछ टाइम पहले एक फैमिली आई मॉस्को से, अमेरिका में रहती है वो फैमिली, और बोलती वहां पर चर्च में पाप का प्रचार नहीं कर सकते आप, व्यभिचार के बारे में नहीं बोल सकते, यीशु के लहू के बारे में प्रचार नहीं कर सकते, दशमांश के विषय में नहीं बता सकते आप। वहां पे आप इन चीजों का प्रचार नहीं कर सकते जैसे आप खुल के करते हो। बोलते वहां पे चिकनी चुपड़ी बातें, बस लोगों को पैम्पर किया जाता है, समझ रहे हैं? बस लोगों को मीठी बातें, अच्छी बातें, आशीष की, बरकत की, बस यही मीठी मीठी बातें सुनाओ, पाप के विषय में मत बताओ। हमारे लोग हर्ट हो जाएंगे। मैंने कहा हर्ट, हम तो बीच में से दो भाग कर दें। अगर ये नरक में जा रहे हैं, इनको बचाने के लिए ताड़ना भी कर देंगे। हमें लोगों को खुश नहीं करना, हमें परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग मेरे साथ टिक नहीं पाते, तो जैसे ही वो लोग बैठते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वचन उनसे बोलता है, और वो टिक नहीं पाते चर्च में, क्योंकि यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातों वाला चर्च नहीं है ये, जहाँ पे सिर्फ ब्लेसिंग, आशीषों की बात होती हो। ये वो चर्च है जो स्वर्ग जा रहा है, ये वो कलीसिया है। जहाँ पे ताड़ना भी है, प्रेम भी है, दोनों चीजें यहाँ पे, एक चीज नहीं मिलेगी आपको। इसलिए बहुत सारे लोगों को, अरे पास्टर जी तो काफी सारे लोग बोलते भी हैं ये चीज, तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें खुश करना ही नहीं है। प्रभु ने जिस काम के लिए चुना है वही करना और उसी को खुश करना है। तो तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है, बाकी का न्याय तुम्हारा है, मुझे मेरा लेखा देना है। हालेलुया। करते हुए शर्म नहीं आती चीजें, सुनते हुए शर्म आ रही है। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने अभी पढ़ा, लालच क्या है? एक मूर्ति पूजा। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए, जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे और खाने पीने बैठे। समझ रहे हैं आप? उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर को छोड़कर अपने लिए एक बकरा बना लिया था, और कहते तू हमारा देवता है। जीवित ईश्वर को छोड़कर आज सृष्टि की उपासना करना, सृष्टिकर्ता का धन्यवाद ना करना, ये एक पाप है। हालेलुया। आप रोज सूरज निकलता है, हाँ, आपको क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु, तूने इसको मेरे लिए बनाया। समझ रहे हैं? लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? आप हमारे देवता, आप हमारे भगवान। प्रभु ने सृष्टि किस लिए बनाई? पूजने के लिए नहीं, आपके लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए चीजें दी गई, ताकि आप उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने ये सब कुछ बनाया है। हालेलुया। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें। समझ रहे? जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना हम कुड़कुड़ाए जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। समझ आ रही है आपको? जब लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलना ना चाहा, वो अपनी अभिलाषाओं के पीछे चलने लगे, और क्या सिर्फ खाने पहनने, बस यही काम था उनका, कोई परमेश्वर का वचन नहीं, कोई डर नहीं, व्यभिचार, लोभ, लालच। बाइबल में लिखा परमेश्वर की ओर से एक ऐसा दूत भेजा गया जिसने उनको मारा। आप जब परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते तो वो दूत परमेश्वर की ओर से ही आया। और बाइबल में लिखा वो दूत, आप जानते हैं प्रभु के ऐसे दूत हैं जिनको कुछ नहीं दिखता है, उनको सिर्फ कमांड दिखती है।
ऐसा भयंकर दूत था, एक दिन में 23,000, एक दिन में हजारों लाखों लोग रास्ते में ही मर गए। किसके कारण? अपनी अभिलाषाओं और पाप के कारण। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहे हैं? ये वही दूत है जिसने 1,85,000 लोगों को एक ही दिन में, एक ही रात में, अशूरी जो लोग होते थे, बाइबल में लिखा है वो राक्षस होते थे, और जब इजरायली लोग उनसे लड़ रहे थे और जीत नहीं पा रहे थे, प्रभु ने अपना एक दूत भेजा था। एक दूत। इतने बड़े बड़े दूत हैं परमेश्वर के पास कि एक दूत ने ही 1,85,000 लोगों को मार दिया था। ऐसे ऐसे दूत परमेश्वर के पास है। इसलिए कहते हैं ना, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और ऐसे ही दूत थे वो, जिनको सिर्फ प्रभु की कमांड सुनाई देती है और कुछ नहीं। और बाइबल में लिखा है वो दूतों के द्वारा ये लोग नष्ट किए गए। कारण क्या बना? व्यभिचार, लालच, कुड़कुड़ाहट और परमेश्वर को परखने के कारण ये लोग रास्ते में मर गए। ये बातें इसलिए लिखी गई ताकि हम लोग परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे इसका। अगर आप गिनती 14 का 29 पढ़े, निकाल लेंगे। गिनती 14 का 29। तुम्हारी लोथें इसी जंगल में पड़ी रहेंगी और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के जितने गिने गए थे और मुझ पर बड़बड़ाते थे, वो जंगल में ढेर हो गए। जानते, जितने लोग 40 साल से कम उम्र के थे, यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी सब कनान में गए थे। और बाकी जितने लाखों, 20 लाख से भी ज्यादा लोग निकले थे मिस्र से कनान जाने के लिए, पर क्या हुआ? रास्ते में ढेर हो गए। किसके कारण? लालच के कारण, व्यभिचार के कारण, प्रभु को पीछे ना चलने के कारण रास्ते में ढेर हो गए। और जो 40 साल के जो रास्ते में पैदा हुए थे, वो भी कम नहीं थे, वो भी लाखों में थे। और उसके अलावा यहोशू और कालेब, जिन्होंने हर समय प्रभु पे विश्वास किया, अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर पे विश्वास किया, वो दो और उनके परिवारों को छोड़कर बाकी सारे जितने मिस्र से निकले थे रास्ते में ही रह गए, ढेर हो गए, मर गए। अपने गलत चुनाव के कारण, परमेश्वर पे विश्वास ना रखने के कारण, पाप के कारण। हालेलुया। तो कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु को गुस्सा ना दिलाएं। हमेशा रोज पूछो, प्रभु तुम मुझसे खुश है? अपने कामों को भी देखो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप प्रभु आपसे खुश है कि नहीं। हालेलुया। आजकल के प्रचारकों ने प्रचार ही, अरे प्रभु तुम्हें खुश रखेगा। जब तुम प्रभु को खुश करोगे, तुम अपने आप ही प्रभु तुम्हें खुश रखेगा। तुम तो अपने कामों से रोज प्रभु को क्रोध दिलाओ, रोज उसकी आज्ञाएं तोड़ो, प्रभु तुम्हें खुश रखेगा। तो यही रास्ते में ढेर हो जाने हैं। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, ये अंतिम कटनी है, संसार की आखिरी फसल, ये दुनिया की आखिरी कटनी है जो होने जा रही है। ये दुनिया का आखिरी युग है जो खत्म होने जा रहा है। और इस समय पे परमेश्वर सेपरेशन अलग करने आया है। आज हम कुछ उदाहरणों से देखेंगे। मत्ती निकालेंगे जल्दी जल्दी। मैं चाहती हूँ आज अपना कॉपी पेन लें, आज टीचिंग डे है अपना, और आपने घर जाके भी इसको स्टडी करना है, लिखना है। मत्ती 13 उसका 39 पढ़िए। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्गदूत हैं। 13 का 39 हम पढ़ रहे हैं। 36 से पढ़ते हैं हम, 36 से।
तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों से उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उसे उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छा बीज क्या है? यीशु मसीह। और खेत संसार है। जो संसार है वो क्या है? खेत है। और खेत में अच्छा बीज यीशु मसीह, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। हाँ, दुष्ट की संतान। जिस शत्रु ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है। कटनी क्या? कटनी समझ रहे हैं? अभी फसल कटी है, कटनी। ये कटनी ना तो गेहूं की होगी ना धान की होगी, हाँ, ना कपास की है। ये कटनी किसकी है? रूहों की। हालेलुया। ये रूहों की कटनी होगी जब परमेश्वर धर्मी को अधर्मी से अलग करेगा। तो परमेश्वर यहां पे ये कटनी क्या है? जगत का अंत। ये कटनी है। और काटने वाले अब दूत होंगे। अंत की जो जगत की अंत के समय में जो कटनी होगी उसको काटने वाले इंसान नहीं होंगे। कौन होंगे? स्वर्गदूत होंगे जो उस कटनी को काटेंगे। हालेलुया। और वो कौन है? आप और मैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर धर्मी को अधर्मी से अलग करेगा। मैंने बोला ये साल छटनी का साल है। प्रभु अलग अलग करेगा, तैयार करेगा अपनी कलीसिया को। जो संसार के अभिलाषा में नहीं, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, जिन्होंने अपने अंदर प्रभु के वचन को रखा है, बीज को रखा है, यीशु को रखा है। आज कुछ लोगों से पूछो कब पढ़ी थी बाइबल, पता नहीं, कभी कभी पढ़ लेते हैं जब टाइम लगता है। तो अगर बीज नहीं है ना प्रभु, बीज कौन है? यीशु मसीह खुद है। अगर वचन नहीं है हृदय में तो आप धोखा खाओगे, आप धोखा खाओगे। क्योंकि वचन ही है जो आपको बचा के रखता है, आपको पवित्रताई में रखता है, आपको परख का आत्मा देता है। और अगर वचन ही नहीं होगा तो आप भरमा दिए जाओगे। इसीलिए वचन के साथ संगति रखें। हालेलुया। मत्ती 13 उसका 24 से पढ़ेंगे हम। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। हाँ, यहाँ पे यीशु मसीह और दृष्टांत दे रहा है। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे कहां से आ गए? उसने उससे कहा, ये किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें, मतलब काट दें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के साथ के पौधे बटोरते हुए उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले वो जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को खत्तों में इकट्ठा करो। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? अंत के समय में लिखा है खेत में जंगली बीज भी होंगे और अच्छे भी। और जब परमेश्वर कहता है कि वो एक साथ बढ़ेंगे, ऐसे ही होने वाला। कलीसिया में भी लोग एक साथ बढ़ेंगे, कहने को विश्वासी होंगे, लेकिन अंत के समय में वो छटनी, वो समय आएगा जब परमेश्वर गेहूं को अलग करेगा और भूसी को अलग करेगा। और सबसे पहले परमेश्वर वो जंगली पौधों को उखाड़ कर नरक में डालेगा, आग में डालेगा। और जो गेहूं है, गेहूं कौन? विश्वासी, अच्छे विश्वासी, अभिषेक से भरे हुए विश्वासी, वचन से प्यार करने वाले विश्वासी, प्रभु के लिए दुख और सताव सहने वाले विश्वासी। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें अलग करेगा।
हालेलुया। मैंने बोला ये छटनी का समय है। और जंगली बीज जानते हैं क्या है? जंगली बीज है झूठी शिक्षा, जो अब इस समय पर, अंत के समय पर कलीसियाओं में आ चुकी है। झूठी शिक्षा जो वचन से मैच नहीं करती, झूठी शिक्षाएं जो आज सिर्फ धन, पैसा, इन चीजों के बारे में सिखा रही है, अंत के बारे में नहीं, न्याय के बारे में नहीं, अपना लेखा देना है उसके बारे में नहीं, प्रभु की खरी शिक्षा नहीं, लेकिन क्या, झूठी और चिकनी चुपड़ी बातें। ये झूठी शिक्षा जंगली बीज है, जिसको सुनने के कारण बहुत सारे लोग भटक जाएंगे और अपने कामों से प्रभु का विरोध करेंगे। घमंड से भरे हुए लोग, जो जिनके पास सुनने वाले वो गलत शिक्षा है। और बाइबल में लिखा है जब ऐसे लोग जो झूठी शिक्षाओं पे मन लगाते हैं, कहते हैं प्रभु की ओर से भी इनको ऊपर एक भटका देने वाली आत्मा भेज दी जाती है। हालेलुया। जब बाइबल में लिखा है दाऊद को परमेश्वर ने मना किया गिनती नहीं करनी, अपनी जो सेना है उसकी गिनती नहीं करनी, पर उसके बावजूद भी दाऊद ने क्या किया, अपनी प्रजा की गिनती ली, अपने सैनिकों की गिनती करी। और बाइबल में लिखा है, आप जानते हैं, परमेश्वर, जब लोग परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते तो परमेश्वर उनके जीवन से अनॉइंटेड लोगों को बाहर कर देता है। आप हमेशा देखना, जब लोग प्रभु के वचन के पीछे चलना नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर अभिषिक्तों को दूर कर देता है उन लोगों से, और उसके बाद एक भरमाने वाली स्पिरिट उनके अंदर परमेश्वर की ओर से ही भेज दी जाती है, और वो कैन के रास्ते पे चल पड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि आपको पता नहीं, आपकी लाइफ में एक अभिषिक्त का होना शैतान के उन वार को, परमेश्वर, क्या हुआ जब मूसा जा रहा था, परमेश्वर का क्रोध जब लोगों के ऊपर भड़का, मूसा बीच में खड़ा हो गया, नहीं प्रभु पहले मुझे मार। आपको पता नहीं, अगर एक अभिषिक्त आपकी लाइफ पे खड़ा है तो वो वार, वो चीजें जो जल्दी होनी आपकी लाइफ में, परमेश्वर वेट करता उस अनॉइंटेड व्यक्ति के कारण। और जब लोग प्रभु के साथ चलना नहीं चाहते, परमेश्वर सबसे पहले उस अनॉइंटेड व्यक्ति को आपसे दूर कर देता है, ताकि आप वो सजा को पा सके, ताकि परमेश्वर का वो क्रोध आपके ऊपर आ सके, जिसके जो मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। और उसके बाद एक भरमाने वाली स्पिरिट, प्रभु कहता जाओ अच्छी तरह, अगर तुमने मेरे पीछे नहीं चलना, मुझे नहीं पहचानना, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे मन पे छोड़ता हूं, जो मर्जी करो। प्रभु हमें छोड़ देता है। मैं बता रही थी जूम मीटिंग में, मैंने कहा परमेश्वर ने 13 साल, एक टाइम होता है जब प्रभु तुमसे बात करता, तुम प्रभु की आवाज को सुनते हो और तुम वही करते हो जो परमेश्वर कहता है। लेकिन एक टाइम आता है जब तुम्हारा मन घमंड से भर जाता है और तुम कहते हो ओ कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं, ओ कुछ नहीं होगा, और आप परमेश्वर की मदद करने लगते हो। और ऐसा ही हुआ था जब परमेश्वर ने उसको बोला कि मैं तुझे वंश दूंगा, उसने विश्वास नहीं किया, 2 बार इनकार किया और गलत तरीके से बच्चे को ले आए दुनिया में। प्रभु ने कहा नहीं, 13 साल परमेश्वर ने बात नहीं की इब्राहिम से, और लोगों को नहीं पता चला था कि इस समय प्रभु इब्राहिम से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा। बहुत बार जब आप परमेश्वर को की सामर्थ को भूल जाते हो, उसके कामों को भूल जाते हो, परमेश्वर भी बात करना बंद। 13 साल प्रभु ने इब्राहिम से बात नहीं की। जब वो 86 साल का था तब प्रभु ने उससे बात की थी। उसके बाद 99 की उम्र में प्रभु ने उससे बात की। हालेलुया। और सबसे पहला वचन यही था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, क्या तूने मुझ पे शक किया कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुझे बच्चा नहीं दे सकता। हालेलुया। अंत के दिनों में भी परमेश्वर अपने लोगों को अलग करेगा। मत्ती, जंगली बीज, ध्यान रखो क्या है जंगली बीज? झूठी शिक्षा, जो आज बहुत ज्यादा
निकल चुकी है। कलीसियाओं में अलग अलग तरह के प्रचारक, अलग अलग झूठी शिक्षाएं, कोई कोरिया से आ रही है, कोई जापान से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, और लोग वचन पढ़ना नहीं, बस जो बोल रहे हैं वही। आपने कभी मुझे बिना बाइबल प्रचार करते देखा है? हाँ, इसमें से प्रचार करते हैं। ये खुदा का वचन है और यही आपके हाथ में, यही मेरे हाथ में है। बस प्रभु इसका प्रकाशन देता है जो आपको समझ में आता है। हालेलुया। पर जो भरमाने वाले होंगे वो बाइबल से कम प्रचार करेंगे, अपनी बुक्स से ज्यादा प्रचार करेंगे। हमेशा याद रखना, उनके पास बाइबल से ज्यादा बुक्स से प्रचार करेंगे वो। कितनों को समझ में आ रहा है? आशा होंग और पता नहीं कौन कौन सी भरमाने के लिए शैतान को आपको, और नहीं, ये झूठी शिक्षा, जंगली बीज। अच्छा बीज क्या है? यीशु मसीह, उसका वचन। और जंगली बीज झूठी शिक्षाएं जो इंसानों के द्वारा गढ़ी गई हैं, मनुष्यों के द्वारा गढ़ी गई हैं, झूठी शिक्षाएं। हालेलुया। आजकल आपको बहुत कम यीशु के लहू के बारे में, पश्चाताप के बारे में, न्याय का दिन आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, पापों से मन फिराओ, आपको ये शिक्षाएं सुनने को कम मिलेंगी। आपको ज्यादा शिक्षाएं, आप खुश कैसे, आपको दुनियावी चीजें कैसे मिलेंगी, इसका प्रचार आप ज्यादा सुनोगे इन दिनों में, या आखिरी एंड टाइम में। हालेलुया। ध्यान रखना, लोग पाप के विषय में नहीं बोलेंगे। आज के प्रचारक मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं। हाँ, आपको उत्साहित करते हैं, बस उत्साहित करते हैं, या नहीं बताते आगे क्या है, आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। हमें वो बोलना है जो यीशु बोलेगा। हमें आपको प्रसन्न नहीं करना। यीशु मसीह ने प्रसन्न नहीं किया था लोगों को, वो बोलता था जो सुनता था। इसलिए तुम भी वो बोलो जो यीशु ने बोला है। अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वो पाखंडियों को बोलता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया कि मन फिराओ? वो हया, वो निडरता। हालेलुया। उसने कहा मैं पिता की मर्जी को पूरा करने आया। मत्ती 25 पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे अभी वचन, और आज के वचन को पूरा कंप्लीट करेंगे। 32 पढ़ें, 25 का 32। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, जैसे चरवाहा, सच्चा चरवाहा कौन है? हमारा यहोवा। यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा क्या करेगा? भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। पढ़े। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। भेड़ों को दाईं ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। प्रभु क्या कह रहा है कि मैं अंत के समय में क्या करूंगा? भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा। हालेलुया। भेड़े कौन? जो सिर्फ वचन के पीछे चलती हैं। हाँ, बकरियां क्या इधर भी भटक रही हैं, उधर भी भटक रही हैं। हालेलुया। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। ये साल छटनी का साल है, मैंने बता दिया आपको, ये साल छटनी का साल है। उसका 25, मत्ती 25 भी निकालो, पीछे एक पेज। अगर मैं चाहती हूं लिख लो, घर जाके पढ़ लेना। यहां पर स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली हैं। कलीसिया क्या है? दुल्हन, और दूल्हा यीशु मसीह, जिनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हालेलुया। और जब दूल्हा आया
तो 5 कुमारियां जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, देखने में तो वो तैयार थी, दुल्हन का चोगा भी पहना था उन्होंने, पर वो परमेश्वर की बुद्धि नहीं थी उनके अंदर, परमेश्वर का वचन नहीं था उनके अंदर, परमेश्वर के भय का आत्मा नहीं था, डर का आत्मा नहीं था उनके अंदर। बाइबल में लिखा है, तुम डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करो। और 5 जिनके जो डरते और कांपते हुए परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, 5 जिनके पास प्रभु का विजिटम था, उनको पता था प्रभु ने आना है, तैयारी कैसे करनी है, संगति में कैसे रहना है, सेवा में कैसा रहना है, वचन में कैसे रहना है, उनको डिवाइन बुद्धि पवित्र आत्मा की ओर से मिली थी। लेकिन 5 जिन्होंने के अंदर परमेश्वर का भय, हालेलुया, वो रह गई। ऐसा ही होगा। ये कोई संसार और अन्य जातियों की बात नहीं हो रही। ये 10 कुमारियां कौन है? ये 10, ये कलीसिया है, ये चर्च है, ये मसीह लोग हैं। लेकिन 5 अपनी अभिलाषाओं के पीछे, संसार की वस्तुओं के पीछे, धन के पीछे और लोगों को खुश करने के पीछे, और 5 प्रभु को खुश कर रही है, प्रभु की बुद्धि से चल रही है, प्रभु के आत्मा से चल रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे, डरते और कांपते हुए। परमेश्वर ने कहा 5 छूट जाएंगी और 5 जो तैयार हैं वो दूल्हे के साथ चली जाएगी। ये रैप्चर है, ये यीशु का, जब यीशु बादलों पे आने वाला है अपनी दुल्हन को, अपनी चर्च को लेने के लिए, सब नहीं जाने वाले। साफ लिखा यहाँ पे 50%। अब वो 50% देख लो, आपको कौन से 50 में आना है? हाँ, कौन से 50 में? प्रभु का भय मानते, प्रभु की बुद्धि समझ के साथ, सारी चीजों को छोड़ के खुदा के साथ ईमानदारी से चलना। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? जिनके अंदर प्रभु की रोशनी, प्रभु का वचन जिनके अंदर था। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन मेरे मार्गों के लिए दीपक, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जो हमें रोशनी में चलाता है वो प्रभु का वचन। हालेलुया। ये कब होगा जानते हैं? ये यीशु मसीह के आने के बाद नहीं होगा, ये रैप्चर से पहले होगा। ये सेपरेशन, ये यीशु मसीह के आने से जस्ट पहले होंगी ये चीजें। प्रभु भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, अलग करेगा। और यीशु का आगमन हमें पता है कितनी नजदीक हम खड़े हैं, और उसके आने से पहले ये चीजें होंगी। और खुदा के आत्मा ने डायरेक्ट नए साल पे मुझे बात की कि ये साल छटनी का होगा, ये साल सेपरेशन का होगा। आप फोर्सफुली चल पाएंगे प्रभु के साथ। बिना कारण से लोग कलीसियाओं से निकल जाए, बिना कारण से। इतना प्रचार होते होते भी लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ जाएगा। क्योंकि क्या होगा? यहोवा की बुद्धि वचन ना पढ़ने के कारण। इज़राइल के साथ क्या हुआ? अगर हम देखा जाए तो इज़राइल के साथ क्या हुआ? उन्होंने प्रभु के इतने चमत्कार देखे अपने जीवन में, इतने चमत्कार देखे, उसके बाद भी वो प्रभु से भटक गए, फिर गए। सेम कलीसिया के साथ होगा। प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखने के बाद भी। ये तो मैंने नए नियम में बताया आपको। परमेश्वर भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा। 5 कुंवारियों वाला दृष्टांत है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का राज्य एक जाल के समान है, जिसमें बहुत सारी मछलियां आएंगी और प्रभु सड़ी हुई मछलियों को बाहर फेंकेगा और अच्छी मछलियों को अलग करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य
एक बीज के समान है। अगर आप देखें तो इतने सारे दृष्टांत जहां पे परमेश्वर ने सेपरेशन की बात करी। मैं भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा, मैं अच्छी मछली और बुरी मछलियों को अलग करूंगा, मैं 10 कुवारियों का दृष्टांत। अगर आप देखें तो परमेश्वर का नए नियम में कितनी जगह पे प्रभु ने लिखा, मैं झाड़ को गेहूं से अलग करूंगा। ये सेपरेशन प्रभु के आने से पहले कलीसिया में होगी, चर्च में होगी, और इसकी भविष्यवाणी मैं साल के शुरू में कर चुकी हूं। हाँ, जो शरीर की अभिलाषा वाले लोग हैं वो एक अलग चर्च में चले जाएंगे, जो परमेश्वर की खरी शिक्षा जो वाले लोग हैं वो अलग हो जाएंगे। ये होगा, और मैंने साल के शुरू में बोली थी ये चीजें। ये साल सेपरेशन का साल है, याद रखें। इसमें आपका कोई नहीं, ये होना ही है, वचन पूरा होना ही है। ये तो आपको अपना ध्यान रखना है, भाई मैं कहां पे हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? इज़राइल को मिस्र से निकाल रहा है। परमेश्वर क्या करेगा अंत के समय में? अपनी कलीसिया को इस संसार से निकाल के बादलों पे ले जाएगा। ये संसार से उठा लेगा परमेश्वर। पर किसको? जो खरे हैं, जो पवित्र हैं, जिनको परमेश्वर के खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं है, जिनकी लाइफ में परमेश्वर अलग करेगा पहले। हालेलुया। कनान में सब नहीं गए थे, याद रखें। और यहां पर अभी क्या कर रहा है प्रभु? अपने चर्च को अलग कर रहा है। निर्गमन, अभी तो हमने नए नियम में देखा, अभी पुराने नियम में भी देख लेते थोड़ा सा। निर्गमन 8 का 22 और 23। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा। हाँ। और उसमें घासों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ। हालेलुया। यहां पर लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है यहां पर? उस दिन मैं गोशेन देश को, गोशेन जहां पे इजरायली लोग रहते थे, गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं, और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। ये चिन्ह होगा। हालेलुया। ये चिन्ह होगा। 24वीं पढ़े इसका। और यहोवा ने वैसा ही किया, और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में ढांसों के झुंड भर गए, और ढांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? परमेश्वर ने कहा मैं अंतर करूंगा। जो विपत्तियां, जो जानवर, जो डांस वो जो बारिश में आपने देखा ना चलते हुए, क्या बोलते? सपोले ना, हाँ? क्या बोलते? अर्थकॉम नहीं, हिंदी में बोलो, क्या बोलेंगे? कोई बहन बताओ। हाँ, वो सांप टाइप क्या होता है, लंबे लंबे चलते जो? हाँ, जोर से बोलो, खड़ा होके बोलो, क्या बोलते उसको? केचुए। राइट, बिल्कुल सही, केचुए, है ना? तो इतने सारे भेजे कि सारे मिस्र के लोगों के घरों में वो केचुओं से भर गए और उनका सब कुछ खा गए। लेकिन गोशेन जो इजरायली लोग थे, उनके घर में एक केचुआ भी नहीं घुसा, और प्रभु ने अंतर दिखाया कि मैं अपने लोगों के बीच में हूं। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आगे एक वचन और निकालेंगे हम, निर्गमन 9 का 4 से 7।
परंतु यहोवा इज़राइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इज़राइलियों के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। हाँ। फिर यहोवा ने ये कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया। 4 का 7 तक पढ़े। हाँ। और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इज़राइलियों का एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा, पर इज़राइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। समझ आ रही है आपको? यहां पर परमेश्वर क्या करेगा? अभी संसार से परमेश्वर अपनी कलीसिया को अलग करेगा। संसार क्या है? बेबीलोन। और परमेश्वर उस बेबीलोन से अपने कलीसिया को अंतर ठहराएगा। और यीशु के आने से पहले दुनिया में प्लेग आएंगे, महामारियां आएंगी। हालेलुया। और वहां से पता चलेगा कि प्रभु अंतर ठहराएगा। हालेलुया। महामारियां आएंगी यीशु के मसीह के आने से पहले। समझ आ रही है आपको? उस समय पर अभी पिछले दिनों में जब इस तरह की महामारियां आई, हम एक दिन भी घर में नहीं बैठे। हमने बीमारों के लिए एक दिन भी प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी थी। बीमार लोगों के लिए, बुखार से तपते लोगों के लिए, जिस टाइम पर लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं आ रहे थे, अपने लोगों से डर रहे थे, हम अननोन लोगों के, बीमार बुखार से तपते लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। एक दिन के लिए भी हम घर में नहीं बैठे थे। समझ आ रही है आपको? और बहुत सारे लोग मतलब बोल रहे थे, बोले वहां देखो यूएस में कितने क्रिश्चियन मर गए, वहां देखो कितने क्रिश्चियन मर गए। समझ आ रही है आपको? क्या बोल रहे थे? क्रिश्चियन लोग मर रहे हैं। लेकिन आपको समझ आ रहा है फर्क कहां पर होगा? प्रभु ने कहा 5 कुंवारियां 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। कुछ लोगों के अंदर क्या है? प्रभु का वचन है। कितनों को समझ में आ रही? यहां पर क्या हो रहा था? यीशु के आने से पहले प्लेग आएंगे, महामारियां आएंगी दुनिया में। और उस समय पर परमेश्वर फर्क दिखाएगा, जो वचन से भरे हुए लोग हैं और जो सिर्फ दिखाने वाले मसीह हैं। यहां पे भेद प्रकट होगा। कितनों को समझ में आ रही है? कहते हैं सारे, जब परमेश्वर ने वो महामारी भेजी तो जितने भी इजराइलियों के, मिस्रियों के जानवर थे वो सब मर गए। सब मर गए। दूध देने वाले भैंसे, गाय, बछड़े, बकरियां, ऊंट सब मर गए। और फिरौन ने भेजा अपने कर्मचारियों को, जहां देख के आओ इजराइलियों के भी मरे हैं क्या। और बाइबल में लिखा जब उसने जाके देखा तो इजराइलियों का एक भी पशु मरा नहीं। ये भेद प्रभु ये प्रकट होगा, आने ये अभी अभी प्रकट होगा, हो रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। एक भी व्यक्ति इस चर्च का उस महामारी में मारा नहीं गया। सिंगल एक व्यक्ति भी जो इस कलीसिया में था। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग जिनको हमने ऑनलाइन प्रेयर करी, जिनको हम जानते भी नहीं थे, वो लोग की रिपोर्टें नॉर्मल आई। वो प्रभु है, वो भेद प्रकट करता है, वो अंतर दिखाता है। आप जानते हैं इजरायली, वहां पे अब कोई दूध नहीं, दही नहीं, लेकिन इजरायलियों के घर दूध से भरे हुए, दही से भरे हुए, मक्खन से भरे हुए। वहां पे ये अंतर उस समय परमेश्वर ने बताया, और वो अंतर आने वाला है, आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है। अभी और महामारियां आ रही हैं। आप जानते वो क्यों आ रही हैं? ताकि तुम जल्दी मिस्र से बाहर आओ, तुम्हारा रैप्चर हो, तुम जल्दी परमेश्वर के साथ उठाए जाओ।
क्योंकि जितनी ये चीजें बढ़ेंगी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा छुटकारा निकट है। प्रभु हमें एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा है जहां ना कोई आंसू होगा, ना विलाप, ना दुख, ना बीमारी। अनंत काल के लिए हम उस सुख में प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए वचन से भरे रहो। वो समय आ रहा है जब दुनिया अभी देखो मंकी पॉक्स आ गया एक और, हाँ अभी पता नहीं कितने पॉक्स और आने वाले हैं। ये क्यों? सेम सिमिलर, मैंने बोला जैसे इजरायली निकले थे सेम हम निकलेंगे। वो कनान में जा रहे थे, हम असली कनान में जा रहे हैं। और मिस्र में से निकलने से पहले महामारी आई कि नहीं आई? बोलो, अभी आ रही है कि नहीं आ रही? तो समझ लो छुटकारा निकट है। डरने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे घर में एक टिड्डी नहीं आएगी, हमारे घर में वो महामारी नहीं आएगी, और इस चीज का अंतर दुनिया देखेगी। और लोग बोलेंगे भाई जे किसी ने चंगा होना है तो चर्च चले जाओ, ओ भाई चले जाओ KMM मिनिस्ट्री में, लोगों ने भेजना है यहाँ पर फिर। हालेलुया। वहां पे सबके लिए प्रार्थना होती है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहे हैं? तो डरना नहीं है बीमारियों को देखकर, संगति में बढ़ना है और अधिक वचन में बढ़ना है, सेवा में बढ़ना है प्रभु की। जब ये चीजें आएंगी तो तुम निडर हो जाओगे, लेकिन अगर तैयारी नहीं होगी, हाय पास्टर जी तो बहुत कहते थे, मैंने ही नहीं सुना, मैं ही घमंड में रह गया, मैं ही संसार की अभिलाषाओं के पीछे लगा रहा, फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते। तैयारी अभी 21 दिन की फास्टिंग प्रेयर, 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर, 3 दिन 24 घंटे प्रेयर, 7 दिन की नाइट प्रेयर। ये क्या हो रहा है? क्यों हमें नींद नहीं आती है? हमें भूख नहीं लगती है? क्या हो रहा है? ये क्यों करवा रहे जा रहा है ये सब? अभी तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि तैयारी हमेशा मुश्किल होती है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो सब आनंद भी आप मनाओगे, सबसे अधिक आनंद भी आप मनाओगे, क्योंकि आपने तैयारी की। आपने सुनी अनसुनी नहीं की, आपने कहा जाने दो कोई बात नहीं, आपने सुना, किया, तैयारी की, इसलिए आनंद भी तुम मनाओगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें अलग कर रहा है। प्रभु ने कहा मैं गोशेन इजराइलियों को अलग करूंगा। हालेलुया। जितने लोग यीशु के लहू के नीचे हैं उनके ऊपर कोई प्लेग, कोई बीमारी असर नहीं करेगी। आज क्यों मारे गए बहुत सारे लोग? क्यों मारे गए? कहने के विश्वासी थे, मर गए, महामारियों में मर गए, चले गए। वचन नहीं था अंदर, वचन था तो चलते नहीं थे। प्रभु को जानते हुए भी प्रभु के पीछे नहीं। लालच था बहुत सारी चीजों का, व्यभिचार था जीवन में, पाप था जीवन में, अभिलाषाएं थी जीवन में। इसलिए जब आया फर्क पता लग गया, जो चलने वाले थे और जो सिर्फ 10 कुमारियों का। और वही चीजें अब फिर होंगी और होंगी। अभी तो एक प्लेग, अभी बड़े और प्लेग आ रहे हैं, अभी तो पूरे शरीर फोड़ों से भरेंगे। मैंने आपको 6 महीने पहले बताया था ये चीज। ऐसी ऐसी बीमारियां जो दिखेंगी बाहर, लेकिन चिंता ना करो, चिंता ना करो, तुम यीशु के लहू के नीचे हो, तुम यीशु के लहू के नीचे हो। हालेलुया।